ओड सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी देश विदेश में बैठे हुए सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के पालनकर्ता की, सारी सृष्टि के रचयिता की, सारी सृष्टि के सृजनहार की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, यही वो परमेश्वर है जिसे हिंदू अपना भगवान कहते हैं। यही वो परमेश्वर है जिसे मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं। और यही वो परमेश्वर है जिसे ईसाई अपना मसीहा और सिख भाई अपना वाहे गुरु कहते हैं। और जितने भी व्यक्ति जिनको भी अपना इष्ट मानकर पूजते हैं, माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत या अन्य देवी देवता, उन देवी देवताओं के रूप में भी उन आत्माओं की रक्षा और सुरक्षा उनके संस्कार आधार से यही परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान करते हैं। तो आज आप और हमारा सौभाग्य है कि जिस समय वो परमात्मा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 के दिन सशरीर प्रकट हुए गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में, हम आम लोगों की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए काल के साथ में आंख में चोली खेलते हुए एक माता के गर्भ से आने की लीला की। और आज परमेश्वर ने अपने तत्व ज्ञान से ये साबित कर दिया कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस पूरी सृष्टि में अन्य कोई परमेश्वर नहीं है, अन्य कोई भगवान अल्लाह मौला नहीं है। ये स्वयं कबीर देव हैं, कबीर देव जो सतगुरु के चोले में धरती पे प्रकट हैं। हम आत्माओं को अपना तत्व ज्ञान दे रहे हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए चिंतित हैं। और वर्तमान में अपने मिशन के तहत, अपनी लीला के तहत सन 2014 से हिसार की छोटी जेल में बैठे हुए हैं। और समय आने पर, जो समय युग परिवर्तन का होगा, महाविनाश का होगा, जो समय 2028 निश्चित किया हुआ है भविष्य वक्ताओं ने भी और स्वयं पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने भी अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में 2028 युग परिवर्तन का समय स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो उस समय भाई और बहनों,
इसी परमेश्वर को, सतगुरु रामपाल जी को, जिन्हें दुनिया आज भूल बैठी है अपनी आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते, इसी परमेश्वर को आने वाले युग परिवर्तन के समय में, जब हर प्रकार से देश दुनिया में त्राहिमाम मचा होगा, हर देश में युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध जैसी स्थितियां, अन्य प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, उस समय देश दुनिया के लीडर, देश दुनिया के नेता अपने आप को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए इसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के घुटनों में, इसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरणों में अपने घुटने टेकेंगे और बाइज्जत अपने कंधों पर बैठाकर ढोल नगाड़े बजाते हुए स्वागत के साथ उन्हें हिसार जेल से बाहर लेके आएंगे। अन्यथा इस प्रकार से हिसार जेल में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी को ये दुनिया परमेश्वर के रूप में नहीं मानने वाली, नहीं जानने वाली। कुछ बड़ा होगा और इतना बड़ा होगा जो दुनिया वालों की कल्पना से बाहर है। उसके बाद किसी भी धर्म के मानने वाले को, आज चाहे वो कितना ही अपने आप में कट्टर बन के बैठा हो, सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु दिखाई ही नहीं देगा। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य है। दुनिया जिस कल की भगवान को यूट्यूब पर ढूंढ रही है, दुनिया भर के नकली कल की आए दिन अपने आप को कल की घोषित करते रहते हैं और यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान अपनी बेइज्जती करवा करवा के अपने घर को लौट जाते हैं। वो रियल कल की भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। स्वयं सतगुरु रामपाल जी कल की यानी कलयुग का भगवान, जो कलयुग में अपनी लीला दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाएगा, अपनी पहचान पूरे विश्व में स्पष्ट रूप से करवाएगा, जो इस देश और दुनिया से जाति और धर्म का नामो निशान मिटा देगा। केवल सबकी जाति एक ही होगी, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, जो देश दुनिया की सरहदों को मिटा देगा। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, जितनी भी आर्मी लगी हुई है, ये परमेश्वर सारी सेना को वहां से हटवा देंगे, पूरे विश्व को एक कर देंगे। कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, कोई किसी का शत्रु नहीं होगा, कोई किसी की जमीन पर या देश पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेगा, कब्जा नहीं करेगा। सभी को अपने परमपिता परमेश्वर का पता चल जाएगा। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने के मकसद का पता चल जाएगा कि ये मनुष्य जन्म हमें इन जमीन के टुकड़ों के लिए मार काट करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जन्म हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है और मोक्ष प्राप्त करवाने वाला भगवान केवल सृष्टि में एक ही है, जो वर्तमान में हरियाणा में गांव धनाना, जिला सोनीपत में सतगुरु रामपाल जी के रूप में सशरीर प्रकट हैं। क्योंकि ये स्वयंभू परमात्मा है, ये किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता। लीला ये परमात्मा कुछ भी कर सकता है, हम जीवात्माओं की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए। लेकिन ये परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। तो आप और हम भाई बहनों का सौभाग्य, दुनिया जिसे ढूंढ रही है लेकिन आंखों के सामने है, पहचान नहीं रही, मान नहीं रही, और आप और हम भाई बहनों को उनकी शरण मिल चुकी है। हमें उस कल की भगवान की पहचान हो चुकी है। हम उसके चरणों में आकर समय रहते अपना बचाव कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि आने वाले विनाशकारी समय में हमारा बाढ़ भी बाका ना हो सके। तो यह आप और हमारा परम सौभाग्य है। तो भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 43 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में सतगुरुदेव भगवान हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य उपलब्ध करवाते हैं, जिस आध्यात्मिक गूढ़ जानकारी को जानकर समझकर आप और हमारा आत्मविश्वास, दृढ़ता गुरुदेव भगवान के चरणों में दृढ़ होती रहती है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर है 386, अध्याय जैन धर्म बोध का सारांश। यानी जैन धर्म की शुरुआत कहां से हुई है, किसने की थी, और जैन धर्म वर्तमान में क्या है, क्या उसमें मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या बिल्कुल पाखंड चल रहा है अन्य धर्मों की तरह। कुछ
विस्तृत जानकारी और संक्षेप में गुरुदेव भगवान हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। अध्याय जैन धर्म बौद्ध का सारांश। कबीर सागर में 31वां अध्याय जैन धर्म बौद्ध, पेज नंबर 45, 1389 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने जैन धर्म की जानकारी इस प्रकार बताई है। अयोध्या का राजा नाभिराज था, उसका पुत्र ऋषभ देव था जो अयोध्या का राजा बना। हिंदू धर्म से संबंधित भाई बहनों को केवल नॉर्मल सी जानकारी है कि पहले राजा खड़ग था, फिर राजा दलीप था, फिर राजा दशरथ था, फिर उसका बेटा रामचंद्र आया। बस केवल इतनी जानकारी है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अयोध्या का राजा नाभिराज था। नाभिराज, उसका पुत्र था ऋषभदेव। ऋषभदेव जो सतयुग में अयोध्या का राजा बना। जिस समय श्री रामचंद्र जी के दादा परदादाओं का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय ऋषभदेव अयोध्या का राजा था। जिस ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, वो है ऋषभदेव। जो ऋषभदेव फिर आगे चलकर अयोध्या का राजा बना था। अयोध्या का राजा नाभिराज था, उसका पुत्र ऋषभदेव था जो अयोध्या का राजा बना। धार्मिक विचारों के राजा थे, जनता के सुख का विशेष ध्यान रखते थे। 2 पत्नी थी, कुल 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। बड़ा पुत्र भरत था। कबीर परमेश्वर जी अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी गुण अनुसार ऋषभदेव के पास एक ऋषि रूप में गए, अपना नाम कबीर ऋषि बताया, उनको आत्मबोध कराया, शब्द सुनाया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, जो आप जी ने पढ़ा आत्मबोध के सारांश में, पेज नंबर 373 374 पर। देखो भाई और बहनों, परमेश्वर की पहचान हमने करनी पड़ेगी। परमेश्वर केवल संकेत ही करेगा कि वर्तमान में आपके गुरुदेव भगवान कौन हैं, आपके सतगुरु कौन हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जब राजा ऋषभदेव को कबीर परमात्मा मिले, अपना नाम बताया कबीर ऋषि, उनको आत्मबोध कराया और फिर क्या बताया, उनको शब्द सुनाया। राजा ऋषभदेव को कबीर परमेश्वर ने एक शब्द सुनाया। कौन सा शब्द? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब ये बात भला कौन से शास्त्र में लिखी हुई है? ये बात ना तो आपको जैन धर्म के किसी भी शास्त्र में मिलेगी, ना हिंदू धर्म के किसी शास्त्र में मिलेगी, ना अन्य किसी धार्मिक पुस्तक में मिलेगी। ये बातें कौन बता सकता है कि जब कबीर परमात्मा सतयुग में राजा ऋषभदेव को मिले भक्ति समझाने के लिए, आत्मबोध करवाने के लिए, तो उन्होंने क्या सुनाया था, कौन सा शब्द गाकर सुनाया था? ये गूढ़ जानकारी केवल वही बता सकता है जो सतयुग में राजा ऋषभदेव को कबीर ऋषि के नाम से मिला था। तो कौन बता रहे हैं आज? सतगुरु रामपाल जी। कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर परमेश्वर। शब्द सुनाया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, जो आप जी ने पढ़ा आत्मबोध के सारांश में, पृष्ठ 373 374 पर, यानी पिछले वीडियो में। यह सत्संग सुनकर राजा ऋषभदेव जी की आत्मा को झटका लगा, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। ऋषभदेव जी के कुल गुरु जो ऋषिजन थे, उनसे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग जानना चाहा। उन्होंने ओम नाम तथा हठयोग करके तप करने की विधि दृढ़ कर दी। राजा ऋषभदेव को परमात्मा प्राप्ति करने तथा जन्म मरण के दुखद चक्कर से छूटने के लिए वैराग्य धारण करने की ठानी। अपने बड़े बेटे भरत जी को अयोध्या का राज्य दे दिया। ये रामचंद्र जी का भाई था भरत, वो अलग है, वो तो त्रेता में हुआ है। ये सतयुग की बातें चल रही है। अपने बड़े बेटे भरत जी को अयोध्या का राज्य दे दिया तथा अन्य पुत्रों को भी अन्य नगरियों का राज्य प्रदान करके घर त्याग कर जंगल में चले गए। परमेश्वर कबीर जी भी जंगल में गए। परमेश्वर कबीर जी जंगल में ऋषभदेव जी से फिर मिले और कहा कि हे भोली आत्मा, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ये वाली बात चरितार्थ कर दी। यानी परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं तेरे को मिला था, कबीर ऋषि के रूप में तेरे पास में आया था, मैंने तेरे को आत्मबोध कराया था, तेरे को सतलोक की जानकारी दी थी, तेरे को मैंने असली भक्ति बताई थी, और अब तू अपने
कुल गुरुओं के चक्कर में आकर, उन नकली ऋषियों के चक्कर में आकर, जो केवल अपना पेट भरने के लिए, तेरे से दान दक्षिणा लेने के लिए तेरे को गुमराह करके बैठे हुए हैं, तो उनके चक्कर में आ गया और हमारी वाली भक्ति को त्याग दिया, तूने छोड़ दिया। और ये डले ढोने के लिए, ये व्यर्थ की साधना करके अपना जीवन बर्बाद करने के लिए तू राज्य त्याग कर वैराग्य धारण करके जंगल में भटक रहा है। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि वो ऋषभ देव इस कदर उन गुरुओं के द्वारा भ्रमित हो चुका था कि उसने परमात्मा की एक भी बात नहीं मानी और परमात्मा वहां से चले गए। राज्य त्याग कर जंगल में निवास किया, परंतु साधना पूर्ण मोक्ष की प्राप्त नहीं हुई। ये तो जन्म मरण का चक्कर में रहने वाली साधना आप कर रहे हो। मेरे पास सत्य साधना है, आप मेरे से दीक्षा ले लो, आपका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ऋषभ देव जी ने क्या कहा? ऋषभ देव जी अपने गुरु जी के बताए मार्ग को पूर्ण रूप से सत्य मान चुके थे। उन नकली ऋषियों के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को सत्य मान चुके थे। इसलिए उन्होंने कभी ऋषि की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना भक्तों पॉइंट के ऊपर। इसलिए उन्होंने कभी ऋषि की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, यानी परमात्मा की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। प्रभु कबीर देव चले गए। भाई और बहनों, ये नियम है परमात्मा का, क्योंकि काल के साथ परमेश्वर का एग्रीमेंट है, उनका वचन है। काल ने कहा था कि आप नीचे जाओगे, अपना ज्ञान प्रचार करोगे, आत्माओं को सतलोक की जानकारी दोगे, सत भक्ति बताओगे। हे प्रभु, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आप केवल उन्हीं को सतलोक लेकर जाना, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे, आपकी मर्यादा में आके जो भक्ति ना निभाए, आपकी भक्ति को हल्के में ले, आपकी मर्यादाओं को तोड़े, आप उसको जबरदस्ती सतलोक ना लेकर जाना। तो परमेश्वर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही करूंगा। तो अपने उस एग्रीमेंट के अनुसार गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने राजा ऋषभ देव के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं की कि ठीक है भाई, मैंने तो तेरे को सही साधना बताने का प्रयास किया है, लेकिन तू मान ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, जैसा तेरा भाग्य, जैसी तेरी किस्मत है। और कबीर देव वहां से चले गए। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में परमात्मा अपने भक्तों के साथ इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी जबरदस्ती नहीं करेगा। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके और वर्तमान समय तक ठोक ठोक कर ज्ञान दे दिया है, कई बार रिवीजन भी करवा दिया है। अब यदि उनका कोई भगत उनकी मर्यादाओं को ठीक प्रकार से फॉलो नहीं करेगा, इस ज्ञान को हल्के में लेगा, भक्ति को सीरियस नहीं लेगा, बात बात पे मर्यादा तोड़ेगा, जैसे कि वर्तमान में गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, सतलोक आश्रम संचालकों के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा आए दिन कुकर्म करके संगत की नित मर्यादा तोड़वाई जाती है। 2019 में बेचारे भगत समाज को कांग्रेस सरकार की गोद में बैठा दिया गया। बीजेपी का विरोध और कांग्रेस का समर्थन पूरे देश में जमकर संगत के कर्म फुड़वाए। वर्तमान 2024 में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और बीजेपी सरकार की गोद में आ बैठे। भक्तों के जमकर कर्म फुड़वा रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में भेजकर उनका सपोर्ट करवाकर। धनाना गांव में अपने धनाना आश्रम को सही प्रकार से चलाने के लिए, ताकि गांव वाले विरोध ना करें, हमारा धार्मिक धंधा कहीं बंद ना हो जाए, धनाना गांव के बच्चों की फरमाइश पर भगत समाज के ज्योति पाठ और दान के पैसों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। जबकि सतगुरु रामपाल जी के तो यहां तक आदेश हैं, यदि कोई व्यक्ति ताश भी खेल रहा है तो ना ही आपने वहां बैठना है और ना ही आपने किसी प्रकार का कोई सहयोग करना है। बावजूद इसके संत रामपाल जी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए उनके कलयुगी परिवार ने धनाना गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। धनाना आश्रम के अंदर 10 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया है, टोटल गुरुदेव के ज्ञान और विधान के विपरीत। और भी अन्य प्रकार से संगत की आए दिन मर्यादा तोड़वाई जा रही है। हरियाणा के गोहाना में एक जाट भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।
ऊपर का 5वां फ्लोर बनाने का पूरा जिम्मा सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र पाल ने ले लिया, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। भगत समाज के जमकर कुपात्रों को दान धर्म देकर कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा वर्तमान में कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपने अपने गुरुदेव को भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया, तो परमात्मा अंतर्यामी होता है। हम रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं लास्ट में, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोए कौन उतारे पार। तो हमारे गुरुदेव भगवान अंतर्यामी हैं, क्योंकि ये परमेश्वर हैं। इन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा शीशे की तरह कि मेरी संगत में कौन मर्यादा तोड़ रहा है और कौन मेरे वचनों पर चल रहा है। लेकिन ये परमेश्वर एक आम संत की लीला करते हुए जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसा उनको हिसार जेल में जाकर बताया जाता वे वैसा ही करते हैं, वे वैसा ही जवाब देते हैं। और परमेश्वर कुछ नहीं कह रहा अपने परिवार को, किसी भी प्रकार की उन्हें डांट नहीं मार रहा, उन्हें कोई भला बुरा नहीं कह रहा। हाँ, बीच बीच में हिसार जेल से आने वाले सत्संगों में इनकी नालायकियों का, इनके मनमाने आचरण का, इनकी बकवादों का वे संगत को समझाने की दृष्टि से संकेत अवश्य करते हैं। जैसा कि ऑडियो नंबर 67 में सतगुरु रामपाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि आश्रम से जुड़े हुए भगत बिल्कुल भी मर्यादा में नहीं है, जगत वालों से भी गए गुजरे हैं, जगत वालों से भी गए गुजरे, अपनी गुरु बहनों को भी नहीं छोड़ रहे, उनके साथ में भी घटिया हरकतें, गंदी हरकतें कर रहे हैं। और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि तुम पक्के काल के एजेंट बन चुके हो, पक्के काल के एजेंट। ये 2 मिनट की ऑडियो सुन लीजिए। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, उन्होंने सोचा मैं खुदा बढ़ गया। और इतना शिक्षा तो पड़े, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, कुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत के बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशाओं शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो। होता है कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है अंतर्यामी परमात्मा सब कुछ देख रहा है, लेकिन 2014 बरवाला कांड के बाद से ये भक्तों की परीक्षा का समय चल रहा है। परमात्मा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहेगा। जो जैसा वर्तमान में बीज बोएगा, उनके ज्ञान को जिसने जैसा समझा होगा, आने वाले समय में वो भगत वैसी ही अपने कर्मों की फसल काटेगा। इसलिए उन्होंने कबीर ऋषि की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। प्रभु कबीर देव चले गए। राजा ऋषभ देव जी पहले 1 वर्ष तक निराहार रहे, फिर 1000 वर्ष तक हठ योग तप किया। उसके पश्चात दीक्षा देने लगे। उन्होंने प्रथम दीक्षा अपने पुत्र मारीची को दी, जो भरत का पुत्र था। मारीची वाला जीव ही आगे चलकर 24वें तीर्थकर बने, जिनका नाम महावीर जैन था।
यानी राजा ऋषभदेव का पुत्र था भरत, और भरत का जो बेटा था मारीच, वही आत्मा इस कलयुग में आगे चलकर जैन समाज के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जैन, वो बने। मारीच वाला जीव ही आगे चलकर 24वें तीर्थंकर बने, जिनका नाम महावीर जैन था। राजा ऋषभदेव जी यानी प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के प्रवर्तक से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात मारीची जी वाला जीव 60 करोड़ बार गधा बना। यानी वो मारीच वाली आत्मा, राजा ऋषभदेव के पुत्र वाली आत्मा जो आगे चलकर महावीर जैन बना था, वो महावीर जैन बनने से पहले वो आत्मा, वो जीव क्या क्या बना। मारीची जी वाला जीव 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, करोड़ों बार बिल्ली, करोड़ों बार घोड़ा, करोड़ों बार नपुंसक, करोड़ों बार वेश्या तथा पेड़ आदि के जन्मों में कष्ट उठाता रहा। कभी कभी राजा बना और 80 लाख बार देवता बना तथा नरक भी भोगा, और फिर ये उपरोक्त दुख भोगकर महावीर जैन भगवान बना। महावीर जैन की आत्मा क्या क्या बनी, ये जैन समाज के भाई और बहनों को विचार करना चाहिए। जिसे आप अपना भगवान मान के पूज रहे हो, अपना तीर्थंकर मान के पूज रहे हो, जिनकी साधना करने से आप अपने आप को मोक्ष प्राप्त मान रहे हो। अरे मारीची वाली आत्मा को किसने नाम दिया था? राजा ऋषभदेव ने। और आगे देखना राजा ऋषभदेव की कैसे दुर्गति से मौत हुई, जलकर मौत हुई, जलकर। अंत में वो इस कदर वैराग्य में आ गया था, उसने कपड़े पहनने भी छोड़ दिए, नंगा घूमा करता था, नंगा। उसको सुध बुध नहीं रही अपनी, और मुंह के अंदर एक पत्थर डाल लिया और जंगल में भटकता रहता था पागलों की तरह। एक समय जंगल में आग लग गई, उस आग में जल के और दर्दनाक अकाल मौत मरा ऋषभदेव, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर। तो फिर महावीर जैन क्या होंगे? महावीर जैन के पास में क्या भक्ति होगी, क्या साधना होगी? और महावीर जैन ने तो फिर आगे चलकर जैन धर्म में 363 पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड। जैन धर्म वालों की खुद की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। मारीची जी वाला जीव 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, करोड़ों बार बिल्ली, करोड़ों बार घोड़ा, करोड़ों बार नपुंसक, करोड़ों बार वेश्या तथा वृक्षों आदि के जन्मों में कष्ट उठाता रहा। कभी कभी राजा बना और 80 लाख बार देवता बना तथा नरक भी भोगा, और फिर से उपरोक्त दुख भोगकर महावीर जैन भगवान बना। नंगे रहते थे कौन? ऋषभदेव जी नंगे रहते थे। श्री महावीर जैन जी के जीव ने 363 पाखंड मत चलाए, और महावीर जैन जी भी नंगे ही रहा करते थे। भोगेगा अपना किया रे। एक समय महावीर जैन वाला जीव यानी मारीची वाला जीव राजा था। अब गुरुदेव भगवान हमें महावीर जैन का एक जीवन बता रहे हैं कि भगवान महावीर बनने से पहले वो एक राजा था। और ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, ये कथा हमें बहुत गहरी शिक्षा देगी। हमने किसी का भी अहित नहीं सोचना है, हमने किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी, मन में भी किसी के प्रति हमने बुरा नहीं सोचना है। हाँ, जो सत्य है वो डंके की चोट पर कहेंगे, विदुर की तरह कहेंगे, भले थप्पड़ लगे लेकिन परमात्मा का थप्पड़ पड़ने से बच जाएंगे। एक समय महावीर जैन वाला जीव यानी मारीची वाला जीव राजा था। उसका एक विशेष नौकर था। राजा का मनोरंजन करने के लिए एक वाद्य यंत्र बजाने वाली पार्टी होती थी। राजा धुन सुनते सुनते सो जाता तो वह तान यानी वो धुन बंद कर दी जाती थी। राजा अपने महल में पलंग पर लेटा लेटा धुन सुना करता। अपने नौकर को कह रखा था कि जब मुझे नींद आ जाए तो बाजा बंद करा देना। एक दिन नौकर आनंद मगन होकर धुन सुनने में लीन हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि राजा कब सो गए। शोर से राजा की निंद्रा भंग हो गई। राजा जब उठा तो मंडली बाजा बजा रही थी। राजा को गुस्सा आया, उस नौकर को दंडित करने का आदेश सुना दिया कि इसने मेरे आदेश को अनसुना किया है। इसके कानों में कांच पिघलाकर गरम गरम डालो।
नौकर ने बहुत प्रार्थना की, क्षमा कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। परंतु अहंकार वश राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और सिपाहियों ने उस नौकर को पकड़कर जमीन पर लेटाकर दोनों कानों में पिघला हुआ गर्म कांच यानी शीशा डाल दिया। नौकर की चीख हृदय विदारक थी, महीनों तक दर्द के मारे रोता रहा। उसके बाद समय आने पर राजा का देहांत हुआ, यानी महावीर जिस जन्म में राजा था, समय आने पर फिर वो राजा वाला शरीर भी छूट गया, यानी राजा भी मरा। समय आने पर राजा का देहांत हुआ। फिर वही जीव यानी वही महावीर जैन वाली आत्मा, फिर वही जीव महावीर जैन रूप में जन्मा। घर त्याग कर जंगल में साधना करने लगा। उसी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी गायों को घास चराने ले जाता था। दोनों में मित्रता हो गई। वह व्यक्ति गांव से भोजन ले आता था, महावीर जी को खिलाता था। एक दिन उस गोपाल को किसी कार्यवश घर जाना पड़ा, तो उसने साधक से कहा, यानी महावीर जैन से कहा कि मेरे को गांव जाकर आना है, आप मेरी गायों का ध्यान रखना, कहीं गुम ना हो जाए। महावीर जी ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। महावीर जी साधना करने लगे, उनको ध्यान नहीं रहा। गायें दूर जंगल में चली गई। जब वह ग्वाला आया और साधक से पूछा कि मेरी गायें कहाँ हैं, तो साधक निरुत्तर हो गए और कारण बताया कि मैं साधना में लगा था और ध्यान नहीं रहा। ग्वाले को पता था कि गायें जंगल में गहरा जाने के पश्चात जीवित नहीं बचती, क्योंकि वहां शेर, चीते आदि खूंखार जानवर बहुत संख्या में रहते थे। अपने धन की हानि का कारण साधक को मानकर, यानी महावीर जैन को मानकर, बांस की लाठी को तोड़कर उससे पतली पतली दो टुकड़ी 2 इंच लंबी लेकर साधक को पकड़कर, यानी महावीर जैन को पकड़कर बलपूर्वक जबरदस्ती धरती के ऊपर गिराकर दोनों कानों में वे टुकड़ी ठोककर अंदर तोड़ दी। भाइयों और बहनों, वो ग्वाला वही नौकर था जिस नौकर के कानों में गरम गरम शीशा पिघलाकर, और महावीर जैन ने जब वो राजा था एक जन्म में, उस नौकर के कानों में डलवाया था। परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ने जात है 3 लोक के माही। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। साधक बुरी तरह से चिल्लाता रहा, महावीर जैन बुरी तरह से चिल्लाता रहा। वह ग्वाला चला गया, फिर उधर कभी नहीं गया। 1 महीने के पश्चात दैव योग से एक वैद्य किसी औषधि की खोज करता करता गया, तो महावीर जैन की पीड़ा का पता चला। अब भाइयों और बहनों, वो दैव योग क्या था? स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि परमात्मा चाहने वाली आत्मा ही इस प्रकार की भक्ति करती हैं, तप करती हैं, जब तक उनको सत्य ज्ञान नहीं होता। तो अपनी आत्माओं की पीड़ा, उनका दर्द स्वयं कबीर परमात्मा ही सुनता है, वही परमेश्वर महसूस करता है। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी एक वैद्य का रूप बनाकर और जंगल में जड़ी बूटियां लेने के बहाने उस महावीर जैन के पास में पहुंच गए, और परमेश्वर ने उसकी वो लकड़ियां जो कानों में फंसा रखी थी, तोड़ रखी थी, परमेश्वर ने वो लकड़ियां निकाली, दवाइयां लगाई, औषधि लगाई, तब कहीं जाकर महावीर जैन धीरे 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 ठीक हुआ। 1 महीने के पश्चात दैव योग से एक वैद्य किसी औषधि की खोज करता करता गया, तो महावीर जैन की पीड़ा का पता चला। उसने साधक के कानों से वे फाटकी निकाली, तो लकड़ी की सड़ी, यानी बांस के फटने से उसमें पतली पतली सुई जैसी नुकीली सीख बन जाती हैं, उनको सली कहते हैं। कानों को चीरती हुई बाहर आई, रक्त व मवाद की पिचकारी लगी और साधक की किलकारी निकली। महावीर जैन रोने लगा बुरी तरह से, यानी महावीर जी बुरी तरह चिल्लाए। वैद्य ने उपचार किया, कई महीनों में पीड़ा ठीक हुई, परंतु बहरे हो गए और मृत्यु हो गई। फिर अन्य जीवन भोग कर फिर महावीर जैन बने। उसके बाद वही आत्मा फिर कई जन्मों के बाद में और जैन समाज के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन के रूप में उन्होंने जन्म प्राप्त किया। तो भाइयों और बहनों, कितनी गहरी शिक्षा है।
ये वर्तमान में जितने भी भाई बहन हैं किसी भी धर्म के हैं और ये जो मांस खाते हैं किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा की रूह है, ये सुनी नहीं है। इनको आप ऐसे ना समझो कि इनका रखवाला कोई नहीं है, इन सब का रखवाला परमात्मा है, वो पल पल देख रहा है। और ये घटना जो आप या आपने पढ़ी, शिक्षा आपको मिल गई होगी। आज जो भी व्यक्ति जैसा भी कर्म कर रहा है, अगले जन्मों में कभी न कभी उस व्यक्ति को अपने उस कर्म का बदला अवश्य देना पड़ता है। आज जो व्यक्ति भले बकरे काट रहा है या बकरे खा रहा है, जितने उसने बकरे काटे हैं, जितने उसने बकरे खाए हैं, अगले जन्मों में वो बकरे बनेंगे इंसान। अगर काटा है तो बकरा बनेगा कसाई, और कसाई का इसी प्रकार से गला काटेगा। यदि कोई बकरा खाता है, मुर्गा खाता है, तीतर बटेर कोई भी जानवर खाता है, अगले जन्मों में वो व्यक्ति बनेगा पशु, जानवर। और जो वर्तमान में खा रहा है वो व्यक्ति फिर कसाई से इसी प्रकार से उनको कटवा कटवा के खाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये भयंकर दुर्गति है। ये कर्मों का जो सिलसिला है ये बहुत भयंकर है, और इस कर्मों के सिलसिले को ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश समाप्त कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश के, इनके अवतारों के, राम और कृष्ण के खुद के कर्म भी नहीं कटते, इनको भोगने पड़ते हैं। फिर भला इनकी भक्ति साधना करने से हमारे कैसे कट जाएंगे। श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, उन्होंने पेड़ की ओट लेकर धोखे से सुग्रीव के भाई बाली की हत्या की। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी को वो बदला चुकाना पड़ा। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी जन्मे श्री कृष्ण जी के रूप में, और सुग्रीव का भाई बाली एक शिकारी के रूप में जन्मा। और अंत में उसी प्रकार जब श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, पैर पे पैर रख के, उनके पैर में एक पदम था जो चमका करता था, और वो बाली जो शिकारी बना हुआ था वो जंगल में गया हुआ था, पूरा दिन उसको शिकार नहीं मिला। अंत में उसने देखा कि एक कोई वस्तु चमक रही है, झाड़ियां थी, पेड़ के पत्ते थे, तो उसने सोचा कि ये कोई जानवर है, कोई हिरण है, और इसकी आंख चमक रही है सूर्य के प्रकाश से, और यदि मैं आवाज करूंगा, शोर करूंगा तो हो सकता है ये भाग जाएगा, और आज पूरा दिन हो गया शिकार मुझे मिला नहीं। तो हिरण की आंख समझकर श्री कृष्ण जी के उस पद्म वाले पैर में उस बाली वाली आत्मा ने, उस बालिया नाम के शिकारी ने तीर मार दिया, जहरीला, जहर से बुझा हुआ तीर। श्री कृष्ण जी की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। तो जब ये तीन लोक के भगवान ही अपना कर्म नहीं काट सकते तो अपने भक्तों का कहां से काट देंगे। तो भाई और बहनों, ये कुकर्म करने से बचिए। परमात्मा धरती पर है। आप ये जितने भी कुकर्म कर रहे हैं आप अपनी अज्ञानता में कर रहे हैं। आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आपका जो भी धर्मगुरु है उसको कंप्लीट ज्ञान नहीं है, उसको तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्रों की, धर्म की, कर्म की जानकारी नहीं है। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका गुरु बना बैठा है। ऐसे स्वार्थियों से, ऐसे नकलियों से बाहर निकलो। सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनो, और भाई समय रहते इनके ज्ञान को स्वीकार करो, इनकी शरण में आ जाओ। अन्यथा ये बदला जो कर्म आज आप कर रहे हो ये बहुत भयंकर तरीके से इनका निपटारा करना पड़ेगा, बहुत दुखी हो जाओगे। और भाई और बहनों, जिस प्रकार वर्तमान में हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के साथ गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, जिस प्रकार से ये लोग बदतमीजियां करते हैं, बकवादे करते हैं, साथ संगतियों में आकर पुलिस वालों की मदद लेकर, उनको पैसे देकर, उनको शराब पिलाकर पुलिस वालों से भक्तों की पिटाई करवाते हैं, साथ संगतियां रुकवाते हैं, भगत भाई बहनों को अन्य नाजायज तरीकों से दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, मुकदमे करवाते हैं। भाई और बहनों, ये कर्म भोगने पड़ेंगे। अरे तुम्हें तो गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया, धर्म कर्म की जानकारी बता दी, संचित कर्म क्या है, स्वतंत्र कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है। उसके बावजूद भी आप लोग बकवाद कर रहे हो, अपने गुरुदेव भगवान के यथार्थ मिशन में काल प्रेरणा से टांग अड़ा रहे हो। ये कर्म आप लोगों को आने वाले समय में इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे, इसी जन्म में। ये विधान है परमात्मा का। ये भगवान, ये कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी किसी का सागा नहीं है। आप रोजाना नित्य नियम करते हो लेकिन वाणियों का ध्यान नहीं आपको, क्या बोल जाते हो, वाणियों का अर्थ क्या है।
परमात्मा कहते हैं परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। सत्य पुरुष कौन? सतगुरु रामपाल जी। निर्मोही, उनको किसी का मोह व्याप्त नहीं है। जैसा जीव करेगा वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। तो भाई अपनी दुर्गति मोल मत लीजिए जबरदस्ती। गुरुदेव भगवान से अपने कुकर्मों की माफी मांगिए। जो कुकर्म आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों ने, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने 2014 बरवाला कांड के बाद से भगत समाज की मर्यादा तोड़वा कर किया है और साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को नाजायज परेशान करके किया है। आप लोगों ने तो अपने सिर पर पाप कर्मों की गठरी बांध ली है। हल्का करना चाहते हो तो फिलहाल समय है, गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना मांग लो। इन बकवादों से दूर हट जाओ, इन आश्रमों से दूर हट जाओ। साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान बनाकर और घर को आश्रम बनाकर भक्ति कर दो, वरना दुर्गति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। महावीर जैन जी ने 363 पाखंड मत चलाए, यानी मनमाना आचरण। महावीर स्वामी ने जो भक्ति बताई, जो आज वर्तमान में पूरा जैन समाज कर रहा है, उस भक्ति का किसी भी शास्त्र से कोई मेल नहीं है, केवल पाखंड है, पाखंड मत। महावीर जैन जी ने 363 पाखंड मत चलाए और खुद जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि महावीर जैन ने 363 पाखंड मत चलाए। जो वर्तमान में जैन धर्म में पाखंड मत वाली साधना चल रही है, इस कथा से शिक्षा मिलती है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, इस कथा से शिक्षा मिलती है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी को तंग करता है तो उसका बदला भी उसको कभी न कभी देना पड़ता है। तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी शक्ति का नाजायज दुरुपयोग किया है, सत्सेवकों को दुखी करके, मार पिटाई करके, मुकदमे लगवा के। भाई भोगना पड़ेगा, ये परमात्मा का विधान है। इसलिए कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। अब ऋषभ देव जी की कथा सुनाता हूं। ऋषभ देव निवस्त्र रहने लगे, नंगे होकर जंगल में घूमने लगे ऋषभ देव, क्योंकि उनको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं था। वे परमात्मा के वैराग्य में इतने मस्त थे कि उनको ध्यान ही नहीं था कि वे नंगे हैं। उनका ध्यान परमात्मा में रहता था। यानी जैसा भी उसके नकली गुरुओं ने साधना बता रखी थी, ओम नाम का जाप करो, परमात्मा निराकार है, ध्यान लगाओ, तप करो, ज्योति दिखाई देगी, वही भगवान है, वो उसी में मस्त हो गया, काललोक की भक्ति में, नरक वाली भक्ति में। वर्तमान में जैनी महात्माओं ने वह नकल कर ली और नंगे रहने लगे। ये मात्र परंपरा का निर्वाह है। ये जैन समाज में जो लोग नंगे रहकर साधना करते हैं, जो इनके साधु हैं, ये वहां से ये रोग लगा है। अरे वो ऋषभ देव तो नंगा इसलिए रहता था क्योंकि वो तो एक प्रकार से पागल हो चुका था। वो तो काल की भक्ति के ऊपर आसक्त हो चुका था। उसको अपनी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो नंगा होके घूम रहा था। अपनी तरफ से नहीं, उसको पता ही नहीं था कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे हैं। जैसे एक पागल व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। और वर्तमान के जैन साधुओं ने उसी बात को लेकर कि ऋषभ देव जी नंगे होकर जंगल में साधना करते थे, उसी बात को पकड़ लिया और पशु की तरह नंगे होके घूमते रहते हैं। शर्म भी नहीं है इनको। अरे अगर नंगे रहकर ही भगवान प्राप्ति होती है तो मेरे भाई ये जितने भी जानवर हैं ये तो कभी जिंदगी में कपड़े पहनते ही नहीं। अरे तुम जैन धर्म के साधु महात्मा कम से कम अपने गुप्तांग के आगे वो पांख वगैरह तो कर लेते हो, वो चवर वगैरह तो तुम जो है लगा लेते हो। ये जानवर तो कुछ नहीं करते, ये तो पैदाइशी नंगे हैं। तो ये तो तुमसे पहले मोक्ष प्राप्त करेंगे। अगर नंगा रहकर फिरने से ही भगवान मिलता है तो भाई ये पाखंड है, पाखंड, मनमाना आचरण है। इस प्रकार नंगा रहकर घूमने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। हमें परमेश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है, हम जानवर नहीं है, पशु नहीं है। और ये मनुष्य जन्म क्यों दिया है? ताकि हम जानवरों जैसी हरकतें ना करें। हमें परमेश्वर ने विशेष बुद्धि दी है। शरीर को ढकने के लिए परमेश्वर ने कपड़े बनवाए हैं। ये बुद्धि केवल इंसान के पास है
और उसके बावजूद भी यदि जानबूझकर आप पशु तुल्य ही रहना चाहते हैं तो भाई ये तो आपकी अपनी मर्जी है। बाद में जाओगे कहां? जैसे ऋषभ देव जी गए वहीं तुम जाओगे। वर्तमान के जैनी महात्माओं ने वह नकल कर ली और नंगे रहने लगे। ये मात्र परंपरा का निर्वाह है। ऋषभ देव जी अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा लेकर नग्न अवस्था में कुटक के जंगलों में दिन रात फिरते थे। एक बार बांसों के आपस में घिसने से जंगल में आग लग गई। दावानल इतनी भयंकर हुई कि सब जंगल जलकर राख हो गए। ऋषभ देव जी भी जलकर मर गए। अब बताओ, ऋषभ देव जैसी भक्ति वर्तमान में कोई भी जैनी नहीं कर सकता, कोई भी। और ऐसी भक्ति करते करते भी ऋषभ देव की ऐसी दुर्गति से मौत हुई। कौन चाहेगा ऐसी मौत? तो वर्तमान के जैनी तो समझ जाओ फिर तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की ऐसी दुर्गति से मौत हुई है, जो भक्ति तुम कर भी नहीं सकते वर्तमान में। इतना त्याग, इतना वैराग्य तुम्हारे अंदर नहीं है। और जब ऋषभ देव की ऐसी दुर्गति से मौत हुई अंत में जलकर, तो सोचो वर्तमान का जैन समाज कहां जाएगा, जो महावीर जैन के द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत के आधार से भक्ति कर रहा है। ऋषभ देव जी का जीव ही बाबा आदम के रूप में जन्मा। वो ऋषभ देव की जो आत्मा थी फिर आगे चलकर वो बाबा आदम के रूप में जन्मा, जो मुसलमानों, ईसाइयों तथा यहूदियों का प्रथम पुरुष तथा नबी माना जाता है। यानी ऋषभ देव की आत्मा ही फिर आगे चलकर बाबा आदम के रूप में जन्मी। बाबा आदम के रूप में मुसलमान और ईसाई जिसे अपना बाप कहते हैं, जिसे प्रथम पुरुष कहते हैं, सभी इंसानों का बाप कहते हैं। तो भाई बाबा आदम की आत्मा उससे पहले तो ऋषभ देव के शरीर में थी। और ऋषभ देव के शरीर से पहले ना जाने गधे के शरीर में भी थी, कुत्ते के शरीर में भी थी। क्योंकि बिना सतभक्ति के तो 84 लाख योनियां ना जाने हमने कितनी बार भोग ली, कितनी बार हमने काट ली है। तो भाई ये जो जीवन चक्र है ये ना जाने कितने अरबों खरबों युगों से चलता हुआ आ रहा है, जब से हम सतलोक से बिछुड़ कर आए हैं। तो भाई इस चक्कर से बाहर निकलो, यथार्थ ज्ञान से परिचित हो जाओ। सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू कर दो। अपनी दुर्गति करवाने से बचो, आने वाला समय बहुत भयंकर है। त्राइमाम मचेगी। जब ऋषभ देव जी अपने आप को नहीं बचा पाए तो भाई वर्तमान के जैनी अपने आप को कहां से बचा लेंगे? समझो, अभी समय है, धरती पे परमात्मा है। ऋषभ देव जी का जीव ही बाबा आदम के रूप में जन्मा, जो मुसलमानों, ईसाइयों तथा यहूदियों का प्रथम पुरुष तथा नबी माना जाता है। जैन धर्म में 2 प्रकार के साधु हैं। नंबर 1 बिल्कुल नंगे रहते हैं, जो पूर्व के महापुरुषों की नकल कर रहे हैं, यानी ऋषभ देव की जो नकल कर रहे हैं। जैन धर्म की स्त्री, पुरुष, युवा, लड़के, लड़कियां, बच्चे, वृद्ध सब उन नंगे साधुओं की पूजा करते हैं। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात है। जो जैन धर्म से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनको विचार करना चाहिए। आपके जैन धर्म में जितने भी नंगे साधु महात्मा हैं वो नंगे होकर क्यों फिर रहे हैं? क्यों इतनी परेशानियां उठा रहे हैं? अपने मोक्ष के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। इसीलिए तो वो इतना तप करते हैं, नंगे रहते हैं, ऐसी साधना कर रहे हैं। यानी जैन धर्म में उन साधुओं की तरह नंगा होकर आजीवन रहने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा का कल्याण करवाया जा सकता है। और जितने भी जैन धर्म के श्रद्धालु स्त्री या पुरुष उन नंगे साधुओं के पास में जाते हैं, किस लिए? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपना मोक्ष करवाने के लिए। तो भाइयों, तुम्हारा मोक्ष हो कैसे जाएगा? अरे जब तुम्हारे गुरु, तुम्हारे साधु संत अपने मोक्ष के लिए नंगे होकर इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, ऐसी साधना कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो इसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो भाई जैन धर्म की बाकी जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं, वो भाई जींस पहनने से, सफारी सूट पहनने से, माता बहनें साड़ी पहनने से, सलवार सूट पहनकर भक्ति करने से कैसे पार हो जाएंगी? अगर जैन धर्म के उन भक्तों को भी मोक्ष प्राप्त करना है तो भाई अपने साधु संतों की तरह नंगा होके रहना पड़ेगा, नंगा होके। अन्यथा ना तो वो स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं,
जो पूरे शरीर पर कपड़े पहनती हैं, ना जैन धर्म के व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो पूरे कपड़े पहनते हैं। क्योंकि तुम्हारे गुरु नंगे किस लिए रहते हैं? पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ताकि दोबारा से जन्म मरण में ना आना पड़े, गधे कुत्ते सुअर ना बनना पड़े। तो भाई तुम लोग फिर कपड़े पहन के और उन साधुओं की सेवा करके तुम कैसे मोक्ष प्राप्त कर लोगे? अरे विधि तो वही अपनानी पड़ेगी। अगर गुरु के पेट में दर्द है और गोली खाने से ठीक हुआ है, तो भाई चेले और चेलियों को भी गोली खानी पड़ेगी जब पेट में दर्द होगा। तो जिस प्रकार से नंगे होकर तुम्हारे गुरु भक्ति कर रहे हैं, आप जैन धर्म के स्त्री पुरुषों ने भी यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उनकी तरह आजीवन नंगा रह के ही भक्ति करनी पड़ेगी। अन्यथा भाई ढोंग कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, भक्ति का ड्रामा कर रहे हो, ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा। फिर बिल्कुल नंगे रहते हैं जो पूर्व के महापुरुषों की नकल कर रहे हैं। जैन धर्म की स्त्री पुरुष, युवा, लड़के लड़कियां, बच्चे वृद्ध सब उन नंगे साधुओं की पूजा करते हैं। इनको दिगंबर साधु कहा जाता है। दिगंबर यानी जो शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते उनको दिगंबर कहते हैं। इनमें स्त्रियों को साधु नहीं बनाया जाता। तो बताओ फिर स्त्रियां कैसे पार होंगी? विचारणीय विषय है कि क्या स्त्री को मोक्ष नहीं चाहिए? यदि आपका मार्ग सत्य है तो स्त्रियों को भी करो नंगा, निकालो जुलूस। सच्चाई को न मानकर मात्र परंपरा का निर्वाह करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं, क्या जैन धर्म की औरतों को मोक्ष नहीं चाहिए क्या? अगर चाहिए तो करो उनको भी नंगा और निकालो जुलूस सरेआम रोडों पर। क्योंकि तुम्हारे गुरु भी नंगे होके घूम रहे मोक्ष के लिए, तो जो साधना गुरु कर रहा है चेले चेलों ने भी तो वैसी करनी पड़ेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं भैया फिर जैन धर्म की स्त्री और पुरुष सभी नंगे होकर और इसी प्रकार से चलो, ऐसी साधना करो जैसे तुम्हारे वो नंगे गुरु कर रहे हैं। दूसरे नंबर के जो साधु होते हैं जैन धर्म में वो हैं श्वेतांबर। दूसरे साधु श्वेतांबर हैं। वे सफेद वस्त्र, मुख पर कपड़े की पट्टी रखते हैं। इसमें स्त्रियां भी साधु हैं क्योंकि उनको कपड़े पहनने की छूट है, इसलिए औरतें भी साधु बन गई। अगर श्वेतांबर पंथ में कपड़े पहनने की छूट नहीं होती तो औरतें कभी भी साधु नहीं बनती। तो ये तो देखा देखी है, मनमाना आचरण है, पाखंड चल रहा है। मारीची जी के जीव ने प्रथम तिरंत कर ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर साधना की थी। जो ऋषभ देव जी की बताई साधना विधि थी, उसके परिणाम स्वरूप गधा, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, धोबी, वैश्या का जीवन भोगा और स्वर्ग नरक में भटके। फिर महावीर जैन बने। महावीर जैन ने तो किसी से दीक्षा भी नहीं ली थी, यानी गुरु ही नहीं बनाया था महावीर जैन ने। उन्होंने तो मनमाना आचरण करके साधना की, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में व्यर्थ बताया है। कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है। भाई पूछो वेद पुराण। इसी कारण से महावीर जी का मोक्ष संभव नहीं है। महावीर जी ने अपने अनुभव से 363 पाखंड मत चलाए जो वर्तमान में जैन धर्म में प्रचलित है। 363 प्रकार के पाखंड मत, यानी 363 प्रकार की उल्टी सीधी साधना भक्ति वर्तमान के जैनियों को बताकर वे चले गए। तो भाई वर्तमान का जैन समाज तो पूरी तरह से पाखंड के ऊपर बैठा हुआ, पाखंड के ऊपर। इस साधना से तुम्हारा 7 जन्म भी मोक्ष नहीं हो सकता। और भाई और बहनों, वर्तमान में महावीर जैन की नकल कर रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, आश्रमों से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर क्या कह रहे हैं गुरुदेव? महावीर जी ने अपने अनुभव से, यानी जैसा भी उनको अनुभव हुआ, जो भी उनके अंदर काल प्रेरणा से विचार उत्पन्न हुए, महावीर जी ने अपने अनुभव से 363 पाखंड मत चलाए जो वर्तमान में जैन धर्म में प्रचलित हैं। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा पिछले 27 वर्षों से इतना अनमोल ज्ञान देने के बाद, इतना निर्मल ज्ञान देने के बाद दाना दाना गिना दिया उन्होंने। मोक्ष क्या है, मर्यादा क्या है, भक्ति क्या है, कर्म कुकर्म क्या है, लाभ हानि क्या होती है, सावधानियां क्या हैं। उसके बावजूद भी 2014 में उनके जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटियों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने संगत में ना जाने सैकड़ों प्रकार के पाखंड मत चला दिए, सैकड़ों प्रकार के पाखंड मत। 2019 में कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस को वोट डलवा दिए।
वर्तमान 24 में बीजेपी का समर्थन, बीजेपी को वोट डलवा दिए। धनाना गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। सतलोक आश्रम धनाना में 10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। धनाना गांव वालों के लिए कबड्डी के मैच करवाए जाते हैं। गुरुदेव का बड़ा लड़का 31 हजार रुपये ट्रॉफी में देता है। धनाना गांव वालों के लिए फ्री में एम्बुलेंस चला दी। धनाना गांव वालों के लिए फ्री में बसें चला दी। रोडें बनाई जा रही है भक्तों को मजदूर बना के। गोहाना जाट भवन निर्माण कार्य में 1 करोड़ रुपए का सहयोग किया जा रहा है। ऊपर का पूरा धर्मशाला का फ्लोर बनाया जा रहा है। धनाना आश्रम के अंदर और अन्य आश्रमों के अंदर मिट्टी के गधे बना दिए, बैल बना दिए, गायें बना दी। कबीर जी का झोपड़ा बना दिया। मिट्टी खोद खोद के जेसीपी से पहाड़ बना दिए। जुलाहों का कुआं बना दिया। लहर तारा तालाब बना दिया। केवल संगत के मनोरंजन के लिए, संगत को खुश करने के लिए, संगत का मन बहलाने के लिए कि संगत आती रहेगी, हमें ज्योति पाठ और दान का पैसा देती रहेगी। आश्रम में रक्तदान, दे दान के कैंप लगवा दिए जाते हैं। दुनिया भर का पाखंड, जिस प्रकार महावीर जैन ने 363 प्रकार के पाखंड मत चलाए, तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने कम से कम 100 प्रकार के पाखंड मत तो संगत से करवाए हैं। तो महावीर जैन में और सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। महावीर जी ने अपने अनुभव से 363 पाखंड मत चलाए जो वर्तमान में जैन धर्म में प्रचलित है। विचार करें महावीर जैन की आगे क्या दुर्दशा हुई होगी, इसी प्रकार इन आश्रम वालों की क्या दुर्दशा होगी। यह स्पष्ट है, क्योंकि राजा ऋषभदेव वेदोनुसार साधना करते थे। वही दीक्षा मारीची जी को दी थी। वेदोनुसार साधना करने से मारीची वाले जीव को ऊपर लिखित लाभ हानि हुई, जन्म मरण जारी है। तो महावीर जी ने तो वेदों के विरुद्ध साधना विधि त्याग कर मनमान आचरण किया था। गुरु से दीक्षा भी नहीं ली थी। उनको तो शौपन में भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, यानी सीधे नरक में गए हैं। महावीर जैन की आत्मा मरने के बाद सीधी नरक में गई है, फिर 84 लाख योनियों में। क्योंकि ये जो बातें बताई जा रही हैं किसी आम व्यक्ति, आम संत के द्वारा नहीं बताई जा रही। सभी आत्माओं के उत्पत्ति करता, सभी का लेखा जोखा रखने वाले, सभी के कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। उनको तो शौपन में भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। अन्य वर्तमान के जैनी भाई बहनों को क्या मिलेगा। जैनी मानते हैं कि सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। ये अनादिकाल से चली आ रही है। नर मादा के संयोग से उत्पत्ति होती है और मरते हैं। जैनी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, किसी परमात्मा की मूर्ति नहीं रखते। जिनको हिंदू समाज प्रभु मानता है, जैसे श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी या देवी जी, ये अपने तिरंत कर को ही प्रभु मानते हैं। उन्हीं की मूर्ति मंदिरों में रखते हैं। ओम मंत्र का स्वरूप तथा उच्चारण बिगाड़ कर ओंकार को रणोकार बनाकर जाप करते हैं। जो स्त्री या पुरुष श्वेतांबरों से दीक्षा लेता है, उनके सिर तथा दाढ़ी के बाल हाथों से नोच नोच कर उखाड़ते हैं। अब बताओ, वैसे बाल खींच खींच के पाड़ने से भगवान मिलता है क्या? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? अरे ऋषभदेव जो था वो तो एक प्रकार से पागल हो गया था। उसको तो वैराग्य हो गया था। उसको शुद्ध बुद्धि नहीं थी अपनी। नंगा होके घूमता था, अपने बाल वगैरह नोचता था, पाड़ता था, जैसे कोई पागल व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है। तो वर्तमान का जो जैन समाज है, उन्हीं से शिक्षा लेकर कि हमारे जो प्रथम तीर्थकर थे उन्होंने इस प्रकार से भक्ति की थी और वैसी भक्ति करेंगे तो ही हमारा भला होगा। ना भला उनका हुआ, ना भला आपका होने वाला। उनके सिर तथा दाढ़ी के बाल हाथों से नोच नोच कर उखाड़ते हैं। महान पीड़ा होती है। भक्ति में शरीर को अधिक कष्ट देना लाभदायक मानते हैं। इस तरह की साधना तथा विधान निराधार तथा नरकदायक है। मोक्ष तो शौपन में भी नहीं है। मोक्ष तो शौपन में भी नहीं है। अगर इस प्रकार से बाल उखाड़ने से, अरे भाई, दो औरतें किसी बात को लेके आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे के बालों को खींच खींच के नोच नोच के अगर पाड़ पाड़ के फेंकेंगी तो क्या उनका मोक्ष हो जाएगा? क्या ऐसा करने से क्या मोक्ष हो जाएगा? अरे भैया, इस प्रकार का त्याग तो बेचारे जानवर भी करते हैं।
बकरा भी अपना गला कटवाता है। आप जैन समाज के लोग तो खाली अपने बाल ही नोच रहे हो, वो बकरा तो बेचारा अपनी गर्दन कटवा देता है। उसके तो शरीर की खाल उधेड़ी जाती है, बाल तो छोड़िए। तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा बकरे का? तुम तो खाली बाल ही नोचते हो, वो बकरा तो अपनी खाल नुचवा रहा है। तो भाई इस प्रकार की साधना से मोक्ष नहीं है, ये पाखंड है, पाखंड। असली तीर्थकर धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। नहीं भाई, दुर्गति दरवाजे पे खड़ी है। जैसे ही मनुष्य शरीर छूटा, सीधा नरक और गधे कुत्ते की योनि जैसे महावीर जैन जी को प्राप्त हुई। इस तरह की साधना तथा विधान निराधार नरकदायक है, मोक्ष तो शौपन में भी नहीं है। जैनियों का विधान है कि सृष्टि को रचने वाला कोई नहीं है, नर मादा से उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं। ये पढ़कर गीता अध्याय 16 श्लोक 8-9 याद आया। जैनी मानते हैं कि सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है, स्त्री और पुरुष से, नर मादा से ऐसी उत्पत्ति होती है। अरे तो नर और मादा भी तो कहीं से उत्पन्न हुए होंगे। चलो तुम देख रहे हो कि बच्चे नर और मादा से उत्पन्न होते हैं, अरे तो शुरुआत में वो नर और मादा भी तो कहीं से उत्पन्न हुई होगी। वो कहां से आए थे? सबसे पहले जो नर और मादा थे उनको किसने उत्पन्न किया? जैसे आप लोग सवाल करते हो ना कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया, तो कोई कहते हैं कि पहले अंडा आया, तो लोग कहते हैं फिर बिना मुर्गी के अंडा कहां से आया। और कोई कह देता कि पहले मुर्गी आई, तो कहते हैं फिर बिना अंडे की मुर्गी कहां से आई। तो भाई तुम्हारा गोलमोल विधान है, अभी तुम्हें सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। सृष्टि रचना के लिए संत रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनिए कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, पहले नर आया या मादा आई। ये सारी की सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों में मिलेगी। सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, यूट्यूब पर जाकर इस प्रकार से सर्च करेंगे, आपको सृष्टि रचना के अनेकों वीडियो दिखाई देंगे। उनको सुनिए, परमाणु के साथ में है। गीता अध्याय 16 श्लोक 8, वे आसुरी यानी राक्षस प्रकृति वाले कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, यानी जगत को रचने वाला कोई नहीं है, जैसा कि जैन समाज वाले मानते हैं। असत्य तथा बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। केवल काम यानी सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा क्या है। गीता अध्याय 16 श्लोक 9, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है यानी ज्ञानहीन है, सबका बुरा करने वाले यानी भ्रमित करके गलत ज्ञान गलत साधना द्वारा अनमोल जीवन नष्ट कराने वाले, क्रूर कर्मी, सर्व बालों को नोच नोच कर उखाड़ना, निर्वस्त्र फिरना, गर्मी सर्दी से शरीर को बिना वस्त्र के कष्ट देना, व्रत करने के मकसद से कई कई दिन तक भोजन न करना, फिर संथारा द्वारा भूखे प्यासे रहकर देहांत करना, आदि आदि क्रूर कर्म है, बहुत घटिया कर्म है, निंदनीय कर्म है। ऐसे क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। महावीर जैन और जितने भी तीर्थंकर है, ये तो संसार के सत्यानाश के लिए पैदा हुए थे, जो एक समाज को उल्टी साधना के ऊपर लगाकर चले गए, पाखंड मत के ऊपर आधारित करके चले गए। जिस प्रकार हिंदू समाज के नकली साधु संत महात्मा, इन्होंने समाज में श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो साधना उन्होंने बताई थी उससे हमारे पूर्वज मुक्ति तो प्राप्त कर नहीं पाए। मरने के बाद कोई भूत बन गया, कोई प्रेत बन गया, कोई पितर बन गया, कोई 84 में चला गया। फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए अपना पेट भरने के लिए। तो इसी प्रकार से हर धर्म के अंदर उनके धर्म गुरुओं ने बिना सत्य ज्ञान के, बिना सतगुरु की शरण के, क्योंकि भाई सतगुरु तो एक ही है पूरी सृष्टि में, कबीर, और कबीर देव वर्तमान में स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। इनके अलावा धरती पर ना कोई जगत गुरु है, बाकी मनमुखी जगत गुरु तो दिन में 2-4 यूट्यूब पर भी पैदा हो रहे हैं। असल में संत रामपाल जी के अलावा ना तो पूरी सृष्टि में कोई ज्ञानी है, ना विद्वान है, ना जगत गुरु है, ना तत्वदर्शी है, ना कोई तीर्थंकर है, ना कोई नबी है, ना कोई अल्लाह है, और ना कोई पैगंबर है, और ना कोई आचार्य और शंकराचार्य है। अगर ये सभी प्रकार के गुण किसी में हैं तो सतगुरु रामपाल जी में हैं। इसलिए अविलंब मनुष्य के चोले में आए हुए इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचान कर
इनके YouTube पर सत्संग सुनकर, क्योंकि ज्ञान से ही ज्ञान होगा, घर बैठे कुछ पता नहीं चलेगा। आप अपने बच्चे को भी स्कूल भेजते हो ना, किस लिए? ज्ञान करवाने के लिए। तो ज्ञान से ही ज्ञान होगा, सत्संग सुनने से जानकारी होगी। ऐ विलंब अपने परमेश्वर को पहचानिए। यह जैन धर्म का ज्ञान आपको परमेश्वर कबीर जी के बताए अनुसार लेखक ने बताया है। कबीर सागर के अध्याय जैन धर्म बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहेब। अध्याय सबसम वेद बोध का सारांश। कबीर सागर में 32वां अध्याय सबसम वेद बोध पृष्ठ 77 पर है। जैसा कि पूर्व में लिख आया हूं कि कबीर सागर ग्रंथ को काल द्वारा चलाए 12 कबीर पंथों के कुछ अनुयायियों ने अपनी बुद्धि अनुसार कबीर ज्ञान से कुछ वाणी काटी है, कुछ मिलाई है, कुछ प्रकरण काट छांट करके लिखे हैं। यही दशा सबसम वेद बोध में की है। इस अध्याय वाला ज्ञान पहले अनुराग सागर में ज्ञान प्रकाश, ज्ञान बोध, मुक्ति बोध में वर्णित है। कुछ ज्ञान जो परमेश्वर कबीर जी की लीला वाला है वह कबीर चरित्र बोध में है, उसको वहां लिखेंगे। कुछ ज्ञान जो कलयुग में सर्वसृष्टि उपदेश लेकर भक्ति करेगी, सतयुग जैसा वातावरण होगा, इसका विवरण पहले भी अध्याय अनुराग सागर तथा कबीर वाणी में आंशिक लिखा है। यहां पर शब्दार्थ करके लिखूंगा। सबसम वेद बोध पृष्ठ 77 से 86 तक शरीरों की संख्या बताई है, तत्वों तथा उनकी प्रकृति का ज्ञान है। शरीर 5 बताए हैं, यानी 5 प्रकार के शरीर होते हैं। हमारा जो ये शरीर है, जो हम भाई बहनों को दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के अंदर 4 प्रकार के शरीर और हैं। काल ने बहुत भयंकर तरीके से हमारे को लपेट रखा है। शरीर 5 बताए हैं। नंबर 1 स्थूल शरीर, नंबर 2 इसके अंदर सूक्ष्म यानी लिंग शरीर है, नंबर 3 फिर उसके अंदर कारण शरीर है, नंबर 4 इसके अंदर महाकारण शरीर है, नंबर 5 इसके अंदर कैवल्य शरीर है। जीव के ऊपर इतने सुंदर शरीर यानी वस्त्र डाल रखे हैं। स्थूल शरीर जो हमारा ये शरीर है हार्ड मांस वाला, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर फिर एक सूक्ष्म शरीर है, ऐसा का ही ऐसा, लेकिन उसमें हार्ड मांस वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद में कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर हमारे को प्रदान किए हुए हैं, इस आत्मा को ढक रखा है। सबसम वेद बोध पृष्ठ 86 से 90 का सारांश। इन पृष्ठों में प्रथम दीक्षा मंत्र बताए हैं। यथार्थ 5 नामों का ज्ञान। ओम श्रियम हरियम सोहम किलियम। ये 5 नाम गायत्री मंत्र के हैं जो प्रथम दीक्षा रूप में परमेश्वर कबीर जी प्रदान करते थे। शब्दों पे ध्यान देना, ये हैं वो 5 मंत्र जिनको कबीर परमात्मा लोगों को दिया करते थे, भक्तों को प्रदान किया करते थे। यानी वर्तमान में हमें गुरुदेव भगवान जो 7 मंत्र देते हैं गायत्री मंत्र में, आज से पहले गुरुदेव भगवान के अलावा किसी भी कबीर पंथ में या आज से पहले कबीर परमेश्वर जी ने किसी को भी 7 मंत्र नहीं दिए, केवल 5 मंत्र ही दिया करते थे जो प्रथम दीक्षा रूप में परमेश्वर कबीर जी प्रदान करते थे। जो चूड़ामणि जी को यही मंत्र परमेश्वर कबीर जी ने दिए थे। धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि जी को, जिस चूड़ामणि जी को कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने उत्तराधिकारी बनाया था आगे नाम दीक्षा देने के लिए, उनको केवल 5 ही मंत्र दिए थे। धर्मदास को अधिकारी नहीं बनाया था, धर्मदास को आगे नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं दिया परमात्मा ने। तो भाई और बहनों विचार करो, जो परमात्मा का अधिकारी था, उत्तराधिकारी था, जिसको परमात्मा आगे दीक्षा देने का आदेश दे रहे हैं, उस आत्मा को केवल 5 मंत्र ही दिए और आगे भी 5 मंत्र ही देने का आदेश दिया, सतनाम भी नहीं दिया। फिर भला धर्मदास को जो अधिकारी भी नहीं था, भला फिर उसको परमात्मा 7 मंत्र कैसे देते? धर्मदास को भला सार शब्द परमात्मा ने कैसे दिया होगा, जब चूड़ामणि को केवल 5 मंत्र की ही दीक्षा दी, ना सतनाम दिया, ना कोई सार नाम दिया, ना सार शब्द दिया। इसलिए भाई और बहनों, आज से पहले परमात्मा ने केवल एक उदाहरण के रूप में धर्मदास जी को पेश करके कि भाई ऐसे ऐसे 3 चरणों में दीक्षा दी जाती है,
प्रथम बार में 7 मंत्र दिए जाते हैं, फिर सतनाम, फिर सारनाम, फिर सार शब्द। हम पिछली पीढ़ी वालों को विश्वास दिलाने के लिए कि कंप्लीट भक्ति का कोर्स ये है, विधि ये है, ऐसे इन 3 चरणों में दीक्षा दी जाती है। केवल हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी को निमित्त बनाकर ये बातें कही थी। बाकी धर्मदास जी को परमात्मा ने सार नाम दिया नहीं, प्रथम मंत्र भी कंप्लीट नहीं दिया था धर्मदास जी को, क्योंकि जो उत्तराधिकारी था, जिसको परमात्मा ने उत्तराधिकारी बनाया, चूड़ामणि जी को, जब उनको ही खाली 5 मंत्र दिए थे, तो भला धर्मदास जी जो उत्तराधिकारी नहीं थे उनको कैसे पूरा कोर्स देंगे? जो चूड़ामणि जी को यही मंत्र परमेश्वर कबीर जी ने दिए थे तथा आगे इन्हीं को दीक्षा रूप में देने का आदेश दिया था। ये मंत्र शरीर में बने कमलों में विराजमान 5 देवी देवताओं के हैं। नंबर 1, मूल कमल में गणेश देव है, इनका किलियम जाप है। नंबर 2, अधिष्ठान यानी संत भाषा में स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी है, इनका ओम नाम जाप है। नंबर 3, नाभि कमल में लक्ष्मी विष्णु जी हैं, इनका हरियम जाप है। नंबर 4, हृदय कमल में पार्वती शिव जी हैं, इनका सोहम जाप है। नंबर 5, कंठ कमल में देवी दुर्गा जी हैं, इनका श्रीयम जाप है। किसी भगत भाई बहनों को ये मंत्र सुनकर गलतफहमी ना हो जाए कि भाई मंत्र तो लिखे हुए हैं, क्यों ना हम इन मंत्रों को जाप करने लग जाएं। चाहे कोई संकल्प वाला भाई बहन हो या जो व्यक्ति अभी केवल संत रामपाल जी के सत्संग ही सुन रहा है, लेकिन मर्यादा ना निभाने की वजह से फिलहाल दीक्षा नहीं ले पा रहा, तो उनको लगे कि यार ये मंत्र तो लिखे हुए हैं, क्यों ना हम इन मंत्रों का जाप कर दें। चाहे सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी जाप करते रहना। जब तक अधिकारी से आदेश लेकर, अधिकारी की आज्ञा लेकर और अधिकारी से ही ये मंत्र नहीं लोगे, तब तक ये मंत्र काम नहीं करते, उल्टा नुकसान करते हैं, उल्टा नुकसान। आप बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और केमिस्ट की दुकान में जाकर, मेडिकल की दुकान पर जाकर, जहां पर लाखों करोड़ों दवाइयां हैं, आप उनमें से कोई भी दवाई उठा के खाने लग जाओ कि ये तो दवाई तो है, और कहते हैं कि दवाई से रोग कटेगा। अरे भैया, कौन सा रोग कौन सी दवाई से कटेगा? उसके कोडवर्ड होते हैं, वो केवल वही बताएगा जो अधिकारी है, जो जानकार है। तो मनमुखी कोई भी भाई बहन इन मंत्रों का जाप ना करें। अगर संकल्प दीक्षा ले रखी है तो बाकी जो क्रिया हैं मंत्र जाप के अलावा, 3 समय की आरती करना, सत्संग सुनना, मर्यादा निभाना, केवल उन्हीं तक सीमित रहें। गुरुदेव ने बताया ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप करने में आता है, उतना ही लाभ मिलेगा जितना मंत्र जाप करने वाले को मिलता है। और यदि मर्यादा में नहीं है और मंत्र जाप कर रहा है, वो चाहे नाम उपदेशी हो चाहे संकल्प वाला हो, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। तो भाई अधिकारी केवल वर्तमान में ये कंप्लीट मंत्र देने के इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी हैं, और उनकी आज्ञा लेकर या उनके हिसार जेल से बाहर आने के बाद ही आप इन मंत्रों का सही प्रकार से उच्चारण करके लाभ उठा सकते हो। यदि मनमुखी रूप से जाप करोगे, परमात्मा की कृपा से बहुत दूर हो जाओगे। ये 5 नाम हैं जो प्रथम दीक्षा रूप में परमेश्वर कबीर जी दिया करते थे। ये तो केवल भाई बहनों को विश्वास दिलाने के लिए कि जो मंत्र 650 साल पहले कबीर जी दिया करते थे, वही मंत्र वर्तमान में दिए जा रहे हैं संत रामपाल जी के पंथ में, ताकि लोगों को विश्वास हो, क्योंकि ये मंत्र सारे के सारे कबीर सागर में लिखे हुए हैं। गुरुदेव भगवान ने हमें कई बार सत्संगों में दिखाया है। ये 5 नाम है जो प्रथम दीक्षा रूप में परमेश्वर कबीर जी दिया करते थे। इन्हीं मंत्रों का संकेत श्री नानक देव साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में दिया है। एक पुस्तक जो गुरु अमरदास जी द्वारा तेय ताप की कथा में लिखे हैं, बाद में इनको देवी देवताओं के मंत्र पूजा जानकर त्याग दिया गया। यही समस्या धर्मदास जी की 6ठी पीढ़ी वाले के सामने टकसारी पंथ वाले, काल वाले कबीर पंथ के 5वें ने पैदा करके ये वास्तविक मंत्र छुड़वा दिए थे, जो नकली 5 नाम आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सप्त सिंधु नाम आदि आदि, जो अध्याय सुमरण बोध पृष्ठ 22 पर अंकित है, दीक्षा में देने लगे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग का दूसरा चरण भक्ति का चलेगा, तब 7 नाम का प्रथम मंत्र दिया जाया करेगा। क्या कहा था परमात्मा ने 650 साल पहले? कि भाई जो कंप्लीट प्रथम मंत्र में जो 7 नाम हैं,
वो तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी चल जाएगी, भक्ति युग शुरू हो जाएगा, यानी आज का समय, उस समय ये सातों मंत्र दिया करेंगे। इसका मतलब आज से पहले 7 मंत्र किसी को भी नहीं मिले। केवल सतगुरु रामपाल जी ने, इस कबीर परमात्मा ने ही इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये सातों नाम की दीक्षा अपने भक्तों को देनी थी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग का दूसरा चरण भक्ति का चलेगा, तब 7 नाम का प्रथम मंत्र दिया जाया करेगा और शतनाम तथा सार नाम देकर सर्व उपदेशियों को मुक्त करेंगे। जो मर्यादा में रहेंगे अंत तक वे मुक्त होंगे, बकवाद करने वाले नहीं, इन आश्रमों से जुड़कर राजनीति करने वाले नहीं, स्टेडियम बनाने वाले नहीं, हॉस्पिटल बनाने वाले नहीं, जाट भवन बनवाने वाले नहीं, हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों का विरोध करने वाले नहीं, धनाना आश्रम में तरह तरह के पाखंड शुरू करने वाले नहीं, धनाना गांव वालों के लिए बस चलाकर, एम्बुलेंस चलाकर, रोडे बनवाकर चापलूसी करने वाले नहीं, गंदी राजनीति करने वाले नहीं, रक्तदान दे दान में पड़े हुए लोग नहीं। वही पार होगा जो अंत तक मर्यादा में रहेगा और अपनी भक्ति सफल करेगा। जो 13वां कबीरपंथ चलेगा तब संपूर्ण मंत्र उपदेशी को दिए जाएंगे। अब देखो, संपूर्ण मंत्र यानी प्रथम मंत्र, फिर दूसरा सतनाम, तीसरा सारनाम और चौथी अवस्था में सार शब्द, ये कब दिए जाएंगे? जब 13वां कबीरपंथ चलेगा तब संपूर्ण मंत्र उपदेशी को दिए जाएंगे। अब तक मूल ज्ञान तथा मूल शब्द यानी सार शब्द छुपा के रखना था। तो बताओ धर्मदास जी को कब दे दिया, किसने दे दिया? गुरुदेव जो बार बार कहते हैं ना कि धर्मदास को सार शब्द दिया, सार नाम दिया, परमात्मा ने नकली बंदूक पकड़ा रखी थी, क्योंकि परमात्मा ने यह प्रमाणित करना था कि बिचली पीढ़ी वालों को विश्वास हो जाए कि हाँ, किस प्रकार से दीक्षा दी जाती है, क्या क्या वो मंत्र हैं, कितने चरणों में दीक्षा दी जाती है। केवल एक प्रमाण के रूप में परमेश्वर ने धर्मदास जी को नकली बंदूक पकड़ाई थी। जब 13वां कबीरपंथ चलेगा तब संपूर्ण मंत्र उपदेशी को दिए जाएंगे। तो भाई 13वां कबीरपंथ तो सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने चलाया है, अब मिल रहा है वो कोर्स। तब संपूर्ण मंत्र उपदेशी को दिए जाएंगे। अब तक मूल ज्ञान तथा मूल शब्द यानी सार शब्द छुपा कर रखना था। प्रमाण कबीर बाणी अध्याय में पृष्ठ 137 पर तथा अध्याय जीव धर्म बोध पृष्ठ 1937 पर कहा है, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। सार शब्द बाहर जो परी है, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी है। युगन युगन तुम सेवा कीनी, ता पीछे हम इहा पग दीनी। कोटि जन्म भक्ति जब कीन्या, सार शब्द तभी मैं दीन्या। अंकुरी जीव होए जो कोई, सार शब्द का अधिकारी होई। सत्य कबीर प्रमाण बखाना, ऐसे कठिन है पद निर्वाणा। इतनी आसानी से यह मंत्र नहीं मिलेगा, सार नाम सार शब्द। जो अंकुरी हंस होगा, अंकुरी भगत होगा, केवल उसी के ऊपर दया होगी। गुरु को मानुष मानने वाले, दाढ़ी मूछ वाले, नकली कबीर को भगवान मानकर जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाने वाले, गुरु का 8 सितंबर के दिन अवतरण दिवस के नाम पर जन्मदिन मनाने वाले, गंदी राजनीति करने वाले, स्टेडियम बनाने वाले हैं, तरह तरह के पाखंड करने वाले, वे अंकुरी हंस नहीं है, वे उस शब्द के अधिकारी नहीं है। यह वाणी जीव धर्म बोध पृष्ठ 1937 पर लिखी है। कबीर वाणी अध्याय में पृष्ठ 137 983 पर, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त हम राख्या। कि हमने और हर प्रकार का ज्ञान दिया, 33 अरब वाणियां हमने बोली, लेकिन जो मोक्ष वाला ज्ञान है, जो मोक्ष वाली वाणियां हैं, जो मोक्ष मंत्र है, उनको हमने छुपा के रखा, गुप्त रखा। वो तो केवल सारा का सारा खजाना वर्तमान में बिचली पीढ़ी में खोलना था। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। उपरोक्त अमृतवाणी के प्रमाण से स्पष्ट हुआ कि मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान तथा सार शब्द अब छुपा कर रखना था। इसी पृष्ठ 137 983 कबीर वाणी में यह भी लिखा है,
12वें पंथ प्रगट होए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। यानी गरीबदास जी के 12वें पंथ में तो केवल परमात्मा की महिमा की वाणियां ही गाई जाएंगी। अस्थिर गरम का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर जी की वाणियों को आधार बनाकर 12वां पंथ भक्ति करेगा, लेकिन वास्तविक ज्ञान और वास्तविक मंत्र उन भक्तों को ना मिलने के कारण वो अस्थिर घर यानी सतलोक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और 12वें पंथ हम ही चलावें। फिर कबीर परमात्मा ने कहा कि आगे चलकर 12वें पंथ में मैं खुद ही आऊंगा। और 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर परमात्मा 12वें पंथ में प्रवेश कर गए। आदरणीय राम देवानंद जी को, जिसे हम अपना दादा गुरु कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया लोक दिखावे में। जैसे 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, तो 1988 में सतगुरु रामपाल जी ने 12वें पंथ में प्रवेश किया। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें। और गुरुदेव ने अब वो वास्तविक सार ज्ञान मूल ज्ञान देकर धोती सी धोके रख दिए सभी धर्मों के सभी धर्म गुरुओं की, आचार्य शंकराचार्यों की। किसी की भी औकात नहीं है शास्त्र आधार से संत रामपाल जी के साथ में ज्ञान चर्चा करने की। तो भाई बहनों, 12वें पंथ उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 में दीक्षा देनी शुरू की थी। भावार्थ, 12वां पंथ संत गरीबदास जी का है। प्रमाण कबीर सागर में कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1870 पर संत गरीबदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में सन 1717 में गांव छुडानी में हुआ। फिर उनका पंथ चला। सन 1988 में मुझदास का आध्यात्मिक जन्म संत गरीबदास जी यानी 12वें पंथ में हुआ। अर्थात स्वामी राम देवानंद जी गरीबदास ये संत से मुझे यानी मुझ रामपाल दास को 17 फरवरी 1988 को दीक्षा प्राप्त हुई। अब तक मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान तथा सार शब्द मूल शब्द छुपाकर रखना था। अब देखो भाई और बहनों, क्या है ऊपरवाणी कि 12वें पंथ हम ही चलावें। धर्मदास जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले लिखाया था कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, यानी मैं कबीर खुद ही चल के आऊंगा। अब वो कबीर खुद चल के कब आया 12वें पंथ में? 17 फरवरी 1988 को दीक्षा प्राप्त हुई। अब तक मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान तथा सार शब्द मूल शब्द छुपाकर रखना था। इससे सिद्ध है कि संत धर्मदास जी के पीढ़ी वालों के पास न तो तत्व ज्ञान था और न ही सार शब्द। ये दशा सभी कबीर पंथियों की है। अब जो नया 13वां पंथ चल रहा है, सभी नाम तथा तत्व ज्ञान सार्वजनिक किया जाएगा, यानी सभी को दिए जाएंगे। 7 नाम दिए जाएंगे, 7 नाम दिए जाएंगे। इसका मतलब आज से पहले 7 नाम किसी को नहीं दिए। 7 नाम तथा 5 नामों का प्रमाण कबीर सागर में ज्ञान स्थिति बोध पृष्ठ 85 तथा पृष्ठ 86 पर है। पृष्ठ 85 पर क्या लिखा है? मूल शब्द गुप्त है सारा। वो मूल शब्द, प्रथम मंत्र भी मूल शब्द है, सतनाम भी मूल शब्द है और सारनाम भी मूल शब्द है। क्योंकि सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, तो प्रथम मंत्र भी देवी देवताओं का सच्चा नाम है और सतनाम जो 2 अक्षर का है वो तो है ही सतनाम, और जो सारनाम है वो भी सतनाम है, सच्चा नाम है। सतनाम का मतलब सच्चा नाम। तो मूल शब्द गुप्त है सारा, बिरले पावे शब्द हमारा। कोई बिरले भगत होंगे, कोई बिरला ही आत्माएं होंगी जो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में वो कंप्लीट कोर्स भक्ति का अपने सतगुरु से प्राप्त करेंगी। और बिरले कौन होंगे भाई और बहनों? क्योंकि एक ही गलती रही हमारी आज से पहले, हमें अनंत बार ये कबीर परमात्मा मिला, हमें अपनी शरण में लिया, भक्ति दी, लेकिन एक कमी के कारण हम लोग सतलोक नहीं जा पाए। और वो कमी थी, हमने गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को कभी भी भगवान नहीं माना, कबीर नहीं माना। उनको केवल अपना गुरु माना और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में लगे रहे। 650 साल पहले भी हमने यही गलती की, गुरु मान लिया कबीर जी को और भगवान गोविंद मानते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये गलती करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। और ये गलती वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत कर रही है, उनके तत्व ज्ञान को गहराई से ना समझकर, साध संगति से ना जुड़ने के कारण, साध संगत वाले भाई बहनों से राग द्वेष ईर्ष्या रखने के कारण। क्योंकि वर्तमान में वो संगत अपने गुरु को पहचान नहीं पा रही कि ये कबीर परमात्मा खुद धरती पे प्रकट है। जैसे 650 साल पहले धर्मदास जी नहीं समझ पा रहा था, 64 लाख नहीं समझ पाए, सब फेल हो गए। वर्तमान में
गुरु को कबीर जी के रूप में संगत नहीं मान रही है, नहीं पहचान पा रही है। और भगवान किसको मानती है? दाढ़ी मूंछ वाली मुर्दा फोटो को। जो कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो है, दाढ़ी मूंछ वाली, उस कागज के टुकड़े को कबीर मान रही है संगत। इन आश्रमों में जून के महीने में उसको कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। उस कागज के टुकड़े का, नकली कबीर का तो कबीर प्रकट दिवस, और अपने गुरु का जो कि असली कबीर है 8 सितंबर के दिन उसका जन्मदिन मनाया जाता है अवतरण दिवस के नाम पे। तो कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे? वही गलती करते आ रहे हो और वही गलती तुम आज भी कर रहे हो। इस गलती से छुटकारा यदि वर्तमान में किसी को मिला है, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, केवल सत्सेवक भाई बहनों को, साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को। हमने अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान लिया, अपना भगवान, अपना कबीर मान लिया, और वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो, मुर्दा फोटो, वो कागज का टुकड़ा हमने फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के आप लोगों को भी समझाना चाहा। हम सत्सेवकों के घरों में, हमारे दरबार में, हमारे गले के लॉकेट में कभी भी आपको वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली भगवान की फोटो देखने को नहीं मिलेगी। केवल एक असली परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ही फोटो मिलेगी। तो ये गलती वर्तमान में केवल सत्सेवक करने से बच गए गुरुदेव के आशीर्वाद से। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत वही महागलती कर रही है, जिस महागलती के कारण युगों युगों से हम लोग नरक भोग रहे हैं। भगवान मिलने के बाद भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो मालिक कहते हैं, मूल शब्द गुप्त है सारा, बिरले पावे शब्द हमारा। बिहंगम शब्द बिहंगम बीरा, निज सो नाम ये कहे कबीरा। सातू नाल जो आए बिहंगा, बिहंग ताल आही जल रंगा। परस 86 पर क्या लिखा है? सोई सिद्ध संत है भाई, सोहम नाल चीन जिन पाई। 5 नाम ताही को परवाना, जो कोई साधु हृदय में आना। यही सप्त नाल है सही, यही हंस नाम रिवही। सप्त नाल के सातु नामा, वीर विहंगम करे सब कामा। कबीर सागर में, अनुराग सागर अध्याय में पृष्ठ 72 पर 5 शब्द कहीं दल फेरा, पुरुष नाम लीन्यो तिहि वेरा। उपरोक्त अमृतवाणी में 5 तथा 7 नामों का संकेत है और शंशम वेद बोध पृष्ठ 86 पर प्रकट लिखे हैं। जो र रम तथा रो रोम है, ये सांकेतिक है। नामों का लाभ क्या है? पृष्ठ 87 पर सप्तम वेद बोध में सोहम नाम के जाप का लाभ बताया है। सोहम बीज को अंकुर ज्ञाना, आल बाल भक्ति मैसाना। भावार्थ, सोहम मंत्र का जाप पूर्ण संत से लेकर करने से आल बाल अर्थात ओली बोली यानी अथाह भक्ति जमा होती है। पृष्ठ 89 सप्तम वेद बोध में लिखा है कि हरियम स्थिति बीज पृष्ठ हुई, आल बाल तिहि माया होई। भावार्थ, हरियम नाम के जाप से आल बाल यानी अथाह धन माया हो जाता है। आप जी को बताया है कि परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मूल ज्ञान पहले नहीं बताया, उसमें अधूरा ज्ञान बताया है। यानी पहले किसी को मूल ज्ञान नहीं दिया, केवल अधूरा ही ज्ञान, अधूरा ही नाम दिया जाता था। उसमें अधूरा ज्ञान बताया है। सार नाम तथा मूल ज्ञान अब स्पष्ट किया जा रहा है। पृष्ठ 91 पर सप्तम वेद बोध पर अस्पष्ट सत्य नाम भी लिखा है। जाते ओहम पुरुष भय अंसा, ओहम सोहम भय द्वय अंसा। पृष्ठ 92 से 107 तक सृष्टि रचना का अधूरा ज्ञान है। सृष्टि रचना का संपूर्ण ज्ञान पढ़ें इसी पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ के सारांश में, पेज नंबर 603 से 670 पर, जो कि आगे आएंगे वीडियो। पृष्ठ 105 106 पर बताया है कि जीव जिस योनि से मानव शरीर प्राप्त करता है उसका कैसा स्वभाव होता है, इसको पहले बताया जा चुका है। सप्तम वेद बोध पृष्ठ 108 तथा 110 पर काल जाल बताया है कि काल कैसे तीनों देवताओं से अपनी सृष्टि को चलवा रहा है, यह पहले के अध्याय में वर्णन हो चुका है। सप्तम वेद बोध पृष्ठ 111 पर तपतशिला पर जीवों से वार्ता। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जो लाइव वीडियो चलेगा वो फिर यहां से शुरू होगा कि तपतशिला पर परमेश्वर की जीवों के साथ में वार्ता, काल के साथ में वार्ता। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने इस भक्ति काल में जिस समय काल का बुरी तरह से
पहरा है। काल ने आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को जबरदस्त तरीके से अपनी जंजीरों में बांध रखा है। किसी भी भगत भाई बहन की बुद्धि को ओपन नहीं होने दे रहा है। दिन रात प्रयास करके गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। हिसार जेल में बैठकर भी 1-1 घंटे के सत्संग हर सप्ताह दे रहे हैं। इधर से परमेश्वर ने साथ संगत वालों को खड़ा करके कई हजारों की संख्या में वीडियो बनवा दिए, प्रत्येक रहस्यों को उजागर करवा दिया। अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवाए जा रहे हैं। फिर भी उन भाई बहनों की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो उनके ऊपर काल का जबरदस्त पहरा है। सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों के रूप में काल बैठा हुआ संगत के सिर पर। आप और हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य, जो परमेश्वर ने आप और हमें ऐसे भयंकर जंजाल से निकालकर साथ संगति से जोड़ दिया, और आप और हमें ये सारी की सारी बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की इस अनमोल रजा को इसी प्रकार से मर्यादा में रहते हुए साथ संगति से जुड़कर बनाए रखिए। अन्यथा भाई और बहनों, यदि ये समय हाथ से निकल गया, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी यदि अमर्यादित भक्ति करने से और हमारे हाथ से छूट गई, ये शरीर छूट गया, ना जाने कितना लंबा समय लगेगा फिर परमेश्वर को अपनी शरण में लेने के लिए। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।